अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो सर्बिया के प्रेसिडेंट एलेक्स वुचिच की तरफ से रिसेंटली अपने स्टेट मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स और मे के कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड कुछ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन रिवील की है। और ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली चाइनीज CM-400 AKG के साथ रिलेट करती है। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर है कि सर्बियन प्रेसिडेंट ने इस चीज़ को कन्फर्म किया कि मे के कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया का जो एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हुआ है। इसके ऊपर अब हम बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी पाकिस्तान एयरफोर्स कंफर्म कर चुकी है कि S-400 एयर डिफेंस को न्यूट्रलाइज किया उन्होंने मे के कॉन्फ्लिक्ट में। जिन पायलट्स ने इन मिशंस को परफॉर्म किया उनको भी हम सुन चुके हैं, तो यहाँ पर कंफर्मेशन की कोई जरूरत तो नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सर्बियन प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर वुचिच जो है वो एक थर्ड पार्टी न्यूट्रल सोर्स है, तो इस वजह से उनकी इस स्टेटमेंट को डिस्कस करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप वो क्लिप सुन लें जहां पर सर्बियन प्रेसिडेंट ने इस चीज को कंफर्म किया, उसके बाद हम बात करते हैं। Mogu da gađaju u zavisnosti i od svoje težine koja ide do 950 kg, ciljeve na udaljenosti i do 200 i do 400 km. Mi imamo značajan broj tih raketa i imaćemo ih još više. Navodno su te rakete, pročitao sam, upotrebljene u sukobu Pakistana i Indije. I pokazale se I da su uništili kao najbolje. indijski S-400 protivraketnu opremu. Uništili su radarski sistem S-400, zato što tu je kinesko oruđe se pokazalo kao izuzetno u tom kratkom sukobu između Pakistana i Indije. I naravno videlo se njihove oči, kineske oči kroz satelite, gde su uspeli da sruše francuskog radara i gde su uspeli da sruše, nisu uništili S-400, već samo radarski sistem S-400, gde su pokazali stvarno neverovatno... Iako su to nešto Indijci demantovali posle da bi... Evo ja vam saopštavam stvarne vesti, pošto mi se time bavimo, to je naš posao. Ja sam vrhovni komandant i čitam te izveštaje, pa znam. तो इस क्लिप के अंदर सर्बियन प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर वुचिच की तरफ से कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स दी गई, जिनमें उन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन किया कि किस तरह से पाकिस्तान ने चाइनीज CM-400 AKG मिसाइल का यूज़ करते हुए इंडियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया। और यहाँ पर इवन जो बात पाकिस्तान डे 1 से कहता आ रहा है कि कंप्लीट जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, बल्कि जो उसका एक वन ऑफ दी मोस्ट कोर कॉम्पोनेंट है 96 L6E चीज बोर्ड रेडार, उसको यहाँ पर हिट करके CM-400 मिसाइल के थ्रू डिस्ट्रॉय किया गया है। एंड इसकी वजह से आदमपुर के अंदर जो S-400 था उसको न्यूट्रलाइज किया गया। और अलेक्जेंडर वुचिच जो कि सर्बिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी इस बात को सेकंड किया, यानी कि उसको कंफर्म किया। इवन जब यहाँ पर उनसे ये क्वेश्चन किया गया कि इंडिया ने इन रिपोर्ट्स को डिनाई किया है, तो उन्होंने कहा कि एज अ कमांडर इन चीफ मैंने हर रिपोर्ट को, हर एविडेंस को स्टडी किया हुआ है और मुझे पता है कि सिचुएशन क्या है। अब इस स्टेटमेंट का यहाँ पर मतलब क्या है, तो इसका बैकग्राउंड यहाँ से स्टार्ट होता है। रिसेंटली सर्बिया के जो MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट है उनके साथ इन्हीं चाइनीज CM-400 AKG मिसाइल्स को पहली दफा स्पॉट किया गया था। और इनके बारे में रिपोर्ट्स यहाँ पर ये थी कि सर्बियन मिलिट्री की तरफ से जो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट है उसको स्टडी किया गया था। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया था कि चाइना का जो ये CM-400 AKG वेपन सिस्टम है वो उसको अपने MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि सीधा सीधा इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो पाकिस्तान एयरफोर्स से इस्टेब्लिश होता है कि किस तरह उन्होंने मे के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर CM-400 AKG को सक्सेसफुली S-400 के अगेंस्ट में यूज किया, जो 96 L6E चीज बोर्ड रेडार है उसको डिस्ट्रॉय किया। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सर्बिया ने CM-400 AKG को लेने का डिसीजन लिया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला यहाँ पर यह है कि ऐसे वेपन सिस्टम्स की जो सेल्स हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर नहीं होती। जो इन वेपन सिस्टम्स के मेकर्स हैं, स्पेशली जो CM-400 AKG की केस में चाइना की स्टेट ओन्ड चाइना एयरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, उनकी तरफ से अपने वेपन सिस्टम्स के जो वैलिड कॉम्बैट सक्सेस के प्रूफ्स हैं उनको पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ शेयर किया जाता है, इस केस में सर्बिया के साथ। और उन प्रूफ्स को एनालाइज करने के बाद एक कंट्री जो है वो डिसाइड करती है कि उन्हें इस वेपन सिस्टम को परचेज करना है कि नहीं करना। सर्बिया एक ऐसी कंट्री है जिन्होंने इससे पहले चाइना से कोई इतना खास मिलिट्री इक्विपमेंट परचेज नहीं किया, लेकिन जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मे का कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, सर्बिया की तरफ से चाइना को अप्रोच किया जाता है CM-400 AKG मिसाइल के लिए। तो ये चीज शोकेस करती है कि सर्बिया को एक कंसिडरेबल कॉन्फिडेंस मिला है कि एक्चुअली में पाकिस्तान की तरफ से जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसका जो चीज बोर्ड रेडार है, जो उसका कोर कंपोनेंट है, उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। और जब से पाकिस्तान ने ये क्लेम किया है कि हमने चीज बोर्ड रेडार डिस्ट्रॉय किया है, इंडिया ने एक इंस्टेंस के ऊपर भी इस S-400 के कंपोनेंट को पब्लिकली डिस्प्ले नहीं किया।
और ऐसा जानबूझकर भी नहीं हुआ। इन्होंने मल्टीपल टाइम्स ये कोशिश की है कि S-400 को दिखाकर हम अपनी पब्लिक को ये चीज प्रूव कर सकें कि S-400 सिस्टम डिस्ट्रॉय नहीं किया। लेकिन उस इंस्टेंस में प्रूफ देने के लिए क्या करते थे कि कभी लॉन्चर व्हीकल को दिखा दिया या फिर कभी इसका जो कमांड मॉड्यूल है उसको शोकेस करवा दिया। इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो इवन खुद ये पब्लिसिटी स्टंट जो है वो कैरी आउट कर चुके हैं, जहां पर कभी लॉन्चर कभी कमांड व्हीकल शोकेस किया जाता है। लेकिन फैक्ट यहाँ पर क्या है कि पाकिस्तान ने कभी क्लेम ही नहीं किया कि हमने S-400 का लॉन्चर डिस्ट्रॉय किया है या फिर उसका कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय किया है। हमने डे 1 से क्लेम किया कि चीज बोर्ड रेडार यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुआ है और उसको इस टाइम के ऊपर इंडिया एक दफा भी पब्लिक के सामने शोकेस नहीं कर पाया। जिस लेवल के ऊपर आकर ये पब्लिसिटी स्टंट्स कर रहे थे, अगर एक्चुअल में इनका जो चीज बोर्ड रेडार है वो हिट ना हुआ होता तो ये डे 1 से उस चीज बोर्ड रेडार को शोकेस कर चुके होते। बिकॉज डे 1 से एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने चीज बोर्ड रेडार का नाम लेते हुए इस चीज को पब्लिक के सामने अनवील किया था कि हमने इंडिया का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय किया है। तो इंडिया जैसी कंट्री जो कि इतनी मीडिया सेंसिटिव है, अगर वो अपना चीज बोर्ड रेडार शोकेस नहीं कर पाती तो जस्ट नो कि 10 मई 2025 को उस चीज बोर्ड रेडार को कुछ हुआ था जिसकी वजह से पब्लिक के सामने वो अनवील करने के काबिल नहीं था। बाकी आज यहाँ पर सर्बिया जैसी एक यूरोपियन कंट्री के सिटिंग प्रेसिडेंट ने आकर ये चीज कंफर्म कर दी है कि एक्चुअल में CM-400 AKG मिसाइल को S-400 के अगेंस्ट में सक्सेस मिली थी। तो अगेन यहाँ पर ये एक इंडिपेंडेंट फैक्ट है कि जो कुछ आज से 1 साल पहले पाकिस्तान ने क्लेम किया था, जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं आज उसी चीज को वेरीफाई कर रहे हैं। बाकी जो अपने 8 प्लेटफॉर्म्स लूज किए और उसके बदले में पाकिस्तान एयरफोर्स का एक भी एयरक्राफ्ट शूट डाउन नहीं कर पाए, तो वो सिचुएशन तो पहले ही पूरी दुनिया के सामने है। बाकी आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। आपका क्या ओपिनियन है उसको कमेंट्स में जरूर मेंशन करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। शहीद राम बाबू एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को चलाने का काम करते थे। अभी 4 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी।